जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब रक्षाबंधन के दिन बहनें राखी बांध रही होंगी, उसी समय कुछ राशियों के भाग्य में बंध रही होगी विवाह की डोर, क्योंकि इस रक्षाबंधन पर बन रहा है एक दुर्लभ योग, गोचर योग, जो सिर्फ 12 में से कुछ राशियों के जीवन में शादी, सगाई और रिश्तों की सौगात लेकर आ रहा है। प्रिय दोस्तों, आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन 2025 की। एक ऐसा पावन पर्व जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधती हैं, लेकिन इस बार केवल भाई बहन का नहीं, रिश्तों का, विवाह और प्रेम का भी बंधन बनने जा रहा है। 2025 का रक्षाबंधन एक खास ज्योतिषीय संयोग लेकर आया है, क्योंकि इस दिन शनि, शुक्र, चंद्र और गुरु की चालें एक साथ मिलकर एक ऐसा कन्या योग और विवाह योग गोचर का निर्माण कर रही हैं जो बहुत कम देखने को मिलता है। और इसका सीधा असर पड़ेगा 12 में से उन खास राशियों पर जिनकी कुंडली में अब तक विवाह टल रहा था, जिनके रिश्ते बार बार टूट जाते थे या जो मनचाहा जीवन साथी नहीं पा रहे थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस रक्षाबंधन पर आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट के बगल में जो हाइप का बटन है उसे भी क्लिक करें। प्रिय दोस्तों, सबसे पहले है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र और बुध की युति अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है। विशेष रूप से जिन जातकों की कुंडली में सप्तम भाव सक्रिय हो चुका है, उनके लिए यह समय विवाह प्रस्तावों को स्वीकारने और पारिवारिक सहमति मिलने का है। लंबे समय से रुका हुआ रिश्ता अब तय हो सकता है। विशेषकर अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रेम प्रस्ताव व भावनात्मक संबंध अगर आप किसी को मन ही मन चाहते हैं, तो रक्षाबंधन के आसपास का समय आपकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अनुकूल है। खास तौर पर राखी के दिन बहन से प्रेरणा या मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। पारिवारिक स्थिति, घर में प्रेम और सहयोग का वातावरण रहेगा। भाई बहनों के साथ संबंध और भी मधुर होंगे। रक्षाबंधन पर कोई विशेष पारिवारिक घोषणा हो सकती है, जैसे कि किसी की शादी तय होना या संतान सुख की सूचना। माता पिता से भी आपको भावनात्मक समर्थन मिलेगा। शुभ दिशा और राखी का रंग, शुभ दिशा उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट की ओर यात्रा या वहां बैठकर पूजा करना लाभकारी होगा। राखी का शुभ रंग पीला और आसमानी रंग। बहनों को इन रंगों की राखियां बांधनी चाहिए, जिससे भाई की किस्मत और ऊर्जा दोनों जागें। उपाय और सुझाव: रक्षाबंधन के दिन सुबह स्नान के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। बहन को नारियल और मिठाई भेंट करें, इससे चंद्रमा और बुध शांत होते हैं और पारिवारिक सुख बढ़ता है। वैवाहिक जीवन में तनाव हो तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। विशेष संकेत: इस बार का रक्षाबंधन आपके जीवन में पुराने रिश्तों को जोड़ने, गलत फहमियों को मिटाने और प्रेम को गहराई देने वाला है। भाई व बहन का यह पावन पर्व आपके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में नई ऊर्जा लाएगा। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, रक्षाबंधन का यह पावन पर्व आपके लिए भावनात्मक गहराइयों और पारिवारिक मजबूती का संदेश लेकर आया है। शुक्र, जो आपकी राशि का स्वामी है, इस समय पंचम भाव में गोचर कर रहा है। इसका प्रभाव आपके प्रेम जीवन, रिश्तों और विवाह के मामलों पर अत्यंत शुभ रहने वाला है। विवाह योग: जिन वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में विवाह लंबे समय से अटका हुआ था, उनके लिए अब राह खोलने वाला है। विशेष अगस्त महीने में
रिश्ता पक्का होने की संभावनाएं अधिक हैं। कोई रिश्तेदार या पारिवारिक मित्र विवाह का प्रस्ताव ला सकता है। प्रेम जीवन, यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो यह समय विश्वास बढ़ाने का है। आपके पार्टनर के साथ यात्रा का या किसी विशेष आयोजन का योग बन सकता है। सिंगल जातकों को वर्क प्लेस या सोशल मीडिया से प्रेम प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक स्थिति, भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और पुराना मतभेद समाप्त हो सकता है। माता पिता की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इस रक्षाबंधन पर पारिवारिक एकता और प्रेम गहराएगा। राखी का रंग गुलाबी या हल्का नीला इस बार आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। इस रंग की राखी पहनने से भाई बहन के रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। शुभ दिशा उत्तर, यात्रा या इस दिशा में किसी कार्य की शुरुआत शुभ साबित होगी। उपाय आपको करना है कि रक्षाबंधन पर बहन को चांदी का सिक्का भेंट करें। लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। विशेष सुझाव, इस समय आपको दूसरों की सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए। अहंकार रिश्तों में खटास ला सकता है। थोड़ा विनम्र बने और प्रेम से हर परिस्थिति को सुलझाएं। तीसरी राशि है मेष राशि। मेष राशि, रक्षाबंधन का यह पर्व आपके जीवन में नई ऊर्जा, भाईचारे और रिश्तों की मिठास लेकर आ रहा है। इस समय चंद्रमा और शुक्र का विशेष गोचर प्रेम और विवाह के मामलों में सकारात्मक संकेत दे रहा है। जिन मेष राशि के जातकों की कुंडली में विवाह बार बार अटक रहा था, उनके लिए अब राह आसान होती दिख रही है। विशेष रूप से 29 जुलाई के आसपास कोई रिश्ता पक्का हो सकता है या प्रेम प्रस्ताव आ सकता है। विवाह योग, गुरु और शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिससे विवाह योग जातकों को घर परिवार की सहमति से रिश्ता तय होने की प्रबल संभावना है। प्रेम जीवन, यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो रक्षाबंधन के आसपास प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी। सिंगल जातकों को किसी पुराने मित्र या सोशल मीडिया के माध्यम से प्रस्ताव मिल सकता है। पारिवारिक स्थिति, भाई बहन के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी। कोई पारिवारिक सदस्य विदेश से आ सकता है या लंबे समय बाद मिलन संभव हुए। साथ ही कुछ पुराने पारिवारिक विवादों का समाधान भी निकल सकता है। राखी का रंग लाल या चॉकलेटी राखी पहनना शुभ होगा। इससे रिश्तों में गर्माहट और प्रेम बना रहेगा। शुभ दिशा इस बार रक्षाबंधन पर दक्षिण है। यात्रा या कार्य शुभ रहेगा। खास उपाय आपको करना है कि रक्षाबंधन पर बहन को लाल चुनरी या लाल रंग का वस्त्र भेंट करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हाथ में तांबे का कड़ा धारण करें। विशेष सुझाव है, इस समय जीवन में स्थायित्व लाने के लिए निर्णय सोच समझ कर लें। जल्दबाजी में किया गया कोई फैसला रिश्तों में उलझन ला सकता है। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों, रक्षाबंधन पर भविष्यवाणी, विवाह योग व गोचर का प्रस्ताव। रक्षाबंधन 2025 पर चंद्रमा और शुक्र की विशेष दृष्टि कर्क राशि वालों के सप्तम भाव पर पड़ रही है। यह संयोग विशेष रूप से उन जातकों के लिए है जो अपने जीवन साथी की तलाश में हैं। परिवार द्वारा तय रिश्तों को अब स्वीकृति मिलने की संभावना प्रबल है। खासकर 1 अगस्त से 9 अगस्त के बीच कुछ खास खबर आ सकती है। प्रेम जीवन और भावनात्मक संकेत, अगर आप पहले से किसी प्रेम संबंध में हैं तो इस रक्षाबंधन पर परिवार के सामने बात रखने का विचार करें। भाग्य और समय दोनों आपके पक्ष में हैं। साथी से उपहार या सरप्राइज मिलने के योग हैं। पारिवारिक स्थिति, घर में बहनों का योगदान विशेष रूप से सकारात्मक रहेगा। माता या नानी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, जिससे घर का माहौल शांतिपूर्ण बनेगा। भाई बहनों में पुराने मनमुटाव भी इस पर्व के अंदर मिट सकते हैं। शुभ दिशा और राखी का रंग पश्चिम है। राखी का शुभ रंग चांदी जैसा सफ़ेद और गुलाबी। यह रंग आपके मन को शीतलता और स्थिरता देंगे। उपाय आपको करना है, चांदी का सिक्का बहन को उपहार में दें। इससे चंद्रमा और शुक्र दोनों मजबूत होंगे। रक्षाबंधन के दिन चावल और दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। विवाहित स्त्रियां अगर तनाव में हों तो चांदी का कड़ा पहनें और सफ़ेद मिठाई का दान करें। विशेष संकेत, रक्षाबंधन पर
कर्क राशि वालों के लिए आत्मीय संबंधों को सुदृढ़ करने, पुराने संबंधों को नया जीवन देने और जीवन साथी से भावनात्मक नज़दीकी बढ़ाने का अवसर लेकर आया है। उपसंहार रक्षाबंधन सिर्फ एक पर्व नहीं, एक भावना है, और जब इससे जुड़ते हैं ग्रहों के संयोग तो यह पर्व केवल रक्षा का नहीं, किस्मत का बंधन बन जाता है। पांचवी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि रक्षाबंधन विशेष भविष्यवाणी 2025 रक्षाबंधन का यह शुभ पर्व आपके लिए सिर्फ एक पारिवारिक उत्सव नहीं, बल्कि जीवन में स्थिरता और नई शुरुआत का संकेत भी बन रहा है। इस बार ग्रहों की चाल विशेष है। बुध और शुक्र की युति आपके सप्तम भाव विवाह और साझेदारी में बन रही है, जिससे दाम्पत्य जीवन, विवाह प्रस्ताव और रिश्तों में मजबूती का योग प्रबल बन रहा है। विवाह योग जो कन्या राशि की महिलाएं या पुरुष अब तक रिश्तों को लेकर उलझन में थे, उनके लिए यह रक्षाबंधन एक बड़ा संकेत लेकर आया है। कुंडली में शुक्र का गोचर आपकी भावनाओं को स्पष्ट करेगा और किसी पुराने या नए प्रस्ताव पर सहमति बनने के योग बनेंगे। सितंबर मध्य से नवंबर तक विवाह का या सगाई की पक्की संभावनाएं हैं। प्रेम प्रस्ताव जो लोग अपने मन की बात कहना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत अनुकूल है। रक्षाबंधन के आसपास का समय प्रेम प्रस्ताव रखने के लिए शुभ है। यदि आपका मन किसी के प्रति खिंचाव महसूस कर रहा है तो गुरु की दृष्टि आपके मनोभावों को समर्थन देगी। परिवार की स्थिति, परिवार में भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे। कोई पुरानी कड़वाहट अगर बनी हुई थी तो अब उसका समाधान संभव है। माता पिता का आशीर्वाद और बहनों में सुखद वार्तालाप आपके मानसिक तनाव को भी दूर करेगा। रक्षाबंधन का यह पर्व आपके जीवन में स्नेह और सामंजस्य का सेतु बनेगा। शुभ दिशा इस रक्षाबंधन पर यदि आप किसी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं या कहीं यात्रा की योजना है तो पूर्व या उत्तर दिशा आपके लिए सबसे शुभ रहेगी। राखी का रंग हरे रंग की राखी आपके लिए विशेष फलदायक रहेगी। यह रंग शांति, उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा। उपाय, रक्षाबंधन के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे किस्मत का ताला खुल सकता है। साथ ही बहन को हरा वस्त्र या सुगंधित इत्र भेंट करें। इससे आपका ग्रह दोष शांत होगा और भाग्य प्रबल बनेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए रक्षाबंधन एक संकेत है। रिश्ता मजबूत होगा, प्रेम पनपेगा और विवाह की दिशा में कदम बढ़ेगा। इस दिन की हर भावना, हर बंधन आपके भविष्य के द्वार खोल सकती है। तो दोस्तों, रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है। वह बंधन जो जन्म जन्मों तक रक्षा का वादा निभाता है। और इस बार का रक्षाबंधन कुछ खास है क्योंकि इस पावन पर्व पर ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की कृपा और ब्रह्मांड का संदेश यही कह रहा है कि जो चीज़ें अब तक रुकी हुई थीं, जो रिश्ते अधूरे रह गए थे, वह अब पूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं। शनि शुक्र का संयोग, रक्षाबंधन पर चंद्रमा की विशेष स्थिति और राशियों पर पड़ रही गुरु दृष्टि, यह सभी संकेत कर रहे हैं कि यह समय रिश्तों के पुनर्जन्म का है। नया प्रेम, नई शुरुआत और बंधन का आशीर्वाद मिलने का है। भाई बहन का रिश्ता ही नहीं बल्कि प्रेमी प्रेमिका का मिलन, जीवन साथी से जुड़ी प्रतीक्षा और माता पिता की मनोकामनाएं, अब सब कुछ इस रक्षाबंधन से प्रभावित होने वाला है। जिसने अपने भाई की कलाई पर रक्षा का धागा बांधा, जिसने अपनी बहन को वचन दिया तेरी रक्षा करूंगा, उसके जीवन में अब ईश्वर कुछ नया रचने जा रहे हैं। शायद एक शुभ समाचार आने वाला है। शायद आपकी शादी की बात फाइनल हो जाए या कोई पुराना रिश्ता दोबारा जुड़ जाए। जो भी हो, बस विश्वास बनाए रखिए क्योंकि जब आस्था और ज्योतिष एक साथ चलते हैं तब चमत्कार जरूर होते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन पर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों और भगवान आप सभी के कष्टों को दूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्ण।